Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is chromosomal disorders. ये जेनेटिक्स का टॉपिक है और इसमें हम ह्यूमन बीइंग में जो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिक उनके बारे में पढ़ेंगे। जीन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं for carrying traits from one generation to next. कभी कभी क्या होता है, ये जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। जीन्स डीएनए के बने होते हैं और आपको मालूम है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में बेसिस में जरा सा भी अंतर हो जाएगा बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, तो क्या होता है उसमें पूरे जीन में अंतर आ जाता है और इस तरह से जो ट्रेट्स वो ले जाते हैं उनमें भी डिफेक्ट आ जाता है। तो म्यूटेशन जो है, सडन चेंज जो हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कोई डिजीज़ कॉज हो सकती है। और ये डिजीज़ जो है ये हेरिटेबल हो सकती है। पर यहाँ पर इनहेरिटेड में दो टर्म है। एक तो हेरिटेबल डिजीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को डिजीज़ है तो ऑफस्प्रिंग में भी डिजीज़ चली गई। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डिसऑर्डर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कब प्रोड्यूस होती हैं जब पेरेंट्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं, गैमीटोजेनेसिस होती है, तब ये डिफेक्ट आ जाते हैं और उसकी वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको ये कंजेनाइटल मतलब फ्रॉम बर्थ से ही ये डिजीज़ उसमें उनमें आ जाती है। इसलिए हम हेरिटेबल कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इनहेरिटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाती हैं। ज़्यादातर जो डिसऑर्डर होता है इनमें वो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता उनके नेक्स्ट प्रोजेनी का। ये जो है बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। जीन्स में डिफरेंस है, उसकी वजह से हम उनको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो इधर बना हुआ है ये क्रोमोसोम्स बने हुए ह्यूमन बीइंग के, इसको हम अभी बाद में लेंगे, पहले हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है ये या तो क्या हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा जीन्स के नंबर या अरेंजमेंट में अंतर हो गया क्रोमोसोम्स पर, उसकी वजह से डिसऑर्डर हो सकता है। ये हेल्थ प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर और अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। और या क्या हो सकता है, क्रोमोसोम्स में हो सकता है, क्रोमोसोम के नंबर में अंतर हो गया। ह्यूमन बीइंग में जैसे मालूम है एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 जगह 47 हो जाए या 44 हो जाए या 45 हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर आ जाएगा। तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो जीन्स में चेंज आ गया, जीन्स के नंबर और अरेंजमेंट में, या क्रोमोसोम के नंबर और अरेंजमेंट में। तो इस तरह से हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उसको दो में बांट सकते हैं। तो यदि जीन्स में अंतर होता है, जीन्स के नंबर और अरेंजमेंट में, उसको हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और यदि क्रोमोसोम के नंबर में जैसे ये 46 की जगह 47 48 हो जाए, या उनका अरेंजमेंट अंतर हो जाए, कहीं पर जो है इस तरह से अरेंज होने चाहिए वो नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी, तब उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो या तो जीन्स में होंगे, जीन्स के नंबर और अरेंजमेंट में, या क्रोमोसोम्स के नंबर और अरेंजमेंट में। जीन्स वाले हैं यदि तो हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं, और यदि क्रोमोसोम्स के नंबर या अरेंजमेंट में अंतर है तो हम उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, या तो कोई क्रोमोसोम एक्सेस में होगा या एब्सेंट होगा, या उनका अरेंजमेंट क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो ये जो है एक क्रोमोसोम में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्रोमोसोम में भी हो सकता है। ये ऑटोसोम्स में भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम्स में भी हो सकता है। तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम केवल यही वाला पढ़ेंगे यहाँ पर, इसको
अलग ही पढ़ेंगे। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारा मेन यहाँ पर है। ये दो तरह से हो सकते हैं, हमने बताया आपको, या तो क्रोमोसोम्स के नंबर में अंतर होता है या उनके अरेंजमेंट में अंतर होता है। तो एक तो तरह का होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी सबसे कॉमन है, बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़ें इन और बाकी जितने डिसऑर्डर्स हैं उनके कंपैरिजन में। और इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम। या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा होगा या मिसिंग होगा यहाँ पर। और ये होता क्यों है, ये होता है बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। इसकी नॉन डिस क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ही पढ़ रहे हैं। ये समझा देते हैं नॉन डिसजंक्शन के क्या होता है। या इसको भी हम बाद में लेते हैं, पहले इसमें टाइप्स बता देते हैं, फिर हम इस पे आएंगे एन्यूप्लॉइडी पे। इसको अभी नहीं लेते, यहाँ पे बता दें इसमें क्या होता है। इसमें ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी, नलीसोमी, मोनोसोमी, टेट्रासोमी, इस तरह से ये आगे अभी लेते हैं, अभी इनको क्लियर करेंगे। एन्यूप्लॉइडी में इसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा या क्रोमोसोम मिसिंग होगा, जो होना चाहिए नॉर्मली। ट्राई माने 3, एक के दो ना, हर एक के क्या होता है, 2-2 क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि पेयर में होते हैं, लेकिन ट्राई का मतलब 3 हो जाएंगे। नली का मतलब एक भी नहीं रहेगा। मोनो का मतलब 2 की जगह क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। टेट्रा में मतलब 1 की जगह 2 की जगह 4 हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन 2 होती हैं, पेयर्स में होते हैं ये, लेकिन ये यहाँ पर 4 हो जाए। इसी तरह से हेक्सा भी होता है और आगे तक चलते हैं, जितने भी हो जाएंगे अब नॉर्मल, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बदल जाते हैं। और ये अभी समझाते हैं सेग्रीगेशन नॉन डिस्टिंक्शन क्यों होता है, पहले हम इसको ले लें। और दूसरा जो होता है ये क्या है, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, ये भी हेरिटेबल, ये हेरिटेबल कंडीशन है। ये हेरिटेबल कंडीशन नहीं है क्योंकि जिस भी ऑफस्प्रिंग में ये होगा वो है तो बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, लेकिन वो क्या हो जाएगा, स्टेराइल होगा, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकता। ये हेरिटेबल है। ये पॉलीप्लॉइड्स जो होते हैं ये हेरिटेबल होते हैं और इसमें जो है 2 से ज़्यादा सेट पूरे होते हैं। जैसे क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाए हुए हैं, सब पेयर में है। ह्यूमन बीइंग का केस करें तो हम कहते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और 23 क्या है, हैप्लॉइड नंबर है। तो 23 ना हो के क्या हो, 46 होगा तो नॉर्मल कंडीशन है ये। 23 का 4 टाइम्स हो जाए या 3 टाइम्स हो जाए या 5 टाइम्स हो जाए, पूरा का पूरा जो जीनोम है उसी को ही डबल ट्रिपल इस तरह से होता जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और ये किस कारण से होता है, ये जब सेल डिवीजन होता है उस समय क्या हो, साइटोकाइनेसिस नहीं हो, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो यदि साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा तो उसकी वजह से ये पॉलीप्लॉइडी इसमें आ जाती है। नंबर जो क्रोमोसोम्स के होते हैं वो डबल ट्रिपल होते जाते हैं। इसमें भी 2 तरह की होती है, एक तो ऑटोप्लॉइडी और एक एलोप्लॉइडी।
ऑटोप्लॉइडी में क्या होगा, मान लो किसी में ये जो है 23 हैप्लॉइड नंबर थे क्रोमोसोम से, उसकी जगह क्या हो जाए हैप्लॉइड नंबर ये हो जाए, या उसकी जगह क्या हो जाए उसके ट्रिपल हो जाए, या उसके इस तरह से ये होता जाएगा, तो ये ऑटोप्लॉइडी। एलोप्लॉइडी में क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज के क्रोमोसोम्स वो डबल होंगे। जैसे ये 23 है इसका हो गया, और एक और का भी आ गया दूसरे ऑर्गेनिज का, उसका मान लीजिए 21 था, तो इसका भी डबल हो सकता है, प्लस 21 × 2, ये भी टेट्राप्लॉइड हो जाए, ये भी टेट्राप्लॉइड हो जाए, और फिर सब उन दोनों जुड़ के फिर वो 8 टाइम्स उनके क्रोमोसोम्स हो जाए। इसमें एक ही इंडिविजुअल्स के नंबर कई गुना बढ़ते जाते हैं, इसमें 2। ये हम बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है ये पॉलीप्लॉइडी जो होता है, ये होता है ज़्यादातर प्लांट्स में, फिश में और एम्फीबियंस में। और ऑटो पॉलीप्लॉइडी जो है वो तो हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जब प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक तरह के प्लांट में तो एक कैरेक्टर मिल रहा है अपनी डिज़ायरेबल, और एक में दूसरा मिल रहा है, तो दोनों को मिला के हम हाइब्रिडाइजेशन करके वो दोनों क्वालिटी एक ही प्लांट में ले लेते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, एलोप्लॉइडी करते हैं। जो गेहूँ हम खाते हैं वो हेक्साप्लॉइड है, और उसमें भी 2 प्लांट्स को मिला के उनके जीन्स को वो प्लॉइडी बनाई गई है, और उस हेक्साप्लॉइडी है वो, उससे हम करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर 2 कैरेक्टर्स को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी, केवल हम पॉलीप्लॉइडी बता देते हैं कि ये क्यों प्रोड्यूस हो जाती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, और एन्यूप्लॉइडी कैसे प्रोड्यूस होती है, इसको अभी हम ले लेते हैं। तो पहले तो देखें कि एन्यूप्लॉइडी क्यों होती है। नॉन डिसजंक्शन, मान लीजिए ये सेल है, इसमें हम चार क्रोमोसोम्स ले रहे हैं अपने, सब सरल रहेगा हमारे लिए ये। एक क्रोमोसोम ये है, ये हम यहीं से शुरू करते हैं। मेटाफेज जो सेल डिवीजन है उसमें मेटाफेज आती है, उस पर यहाँ पर ये अरेंज ऐसे इस तरह से हो जाते हैं, या 3 पेयर ही ले रहे हैं। ये मेटाफेज प्लेट पे जो है क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए, और ये माइटोसिस में भी हो सकता है और मियोसिस के सेकंड वाले में भी हो सकता है, क्योंकि उसी समय ये क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये सेंट्रोमियर जो है यहाँ से ये डिवाइड हो जाता है, और नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि ये जब ये सिकुड़ते हैं रेज, एस्टर रेज, तब ये क्रोमेटिड यहाँ चला जाता है, ये क्रोमेटिड यहाँ, इस तरह से ये एनाफेज में, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, और फिर इसके बाद टीलोफेज आता है। टीलोफेज में क्या होगा, ये एक पोल पे चले गए, ये एक पोल पे चले गए, तो यहाँ पर एक डॉटर न्यूक्लियाई बन गया, ए न्यूक्लियस बन गया, एक यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस बन गया, तो 3 इसमें चले गए और 3 इसमें चले गए, तो क्या होगा, ये 3 रहेगा दोनों में क्रोमेटिड्स, और फिर ये अपने अपने सिस्टर क्रोमेटिड बना के क्रोमोसोम बना देंगे। लेकिन क्या होता है, ये तो है नॉर्मल कंडीशन, लेकिन यदि किसी नॉन डिसजंक्शन में क्या होगा कि ये जब ये इससे सेंट्रोमियर से अलग होते हैं, उस समय ये ठीक से अलग नहीं हो पाते। मतलब क्या हो गया, एक तरफ ये इस तरह से चले गए, एनाफेज के समय क्या हुआ, ये वाले क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अलग नहीं हो पाए, एक ही तरफ चले गए। तो अब क्या होगा, जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनमें एक में तो
ये यदि हम इसको इसमें कितने क्रोमेटिड चले गए 4 और इसमें कितने रह गए 2, तो इसमें क्या हो गया ज़्यादा हो गए, इसमें कम हो गए। ये जो सेपरेट नहीं होते हैं क्रोमेटिड किसी भी कारणवश, ये जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं वो नहीं होते हैं, यदि नहीं हो पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो एन्यूप्लॉइडी क्यों हो गई, इसमें कितने हो गए क्रोमोसोम जितने होने चाहिए थे उससे एक ज़्यादा हो जाएगा और इसमें कम रह जाएगा। तो ये क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग एनाफेज। तो ये तो इसकी वजह से क्या होता है एन्यूप्लॉइडी होती है, ये है नॉन डिसजंक्शन। और पॉलीप्लॉइडी क्यों होती है, यही चीज़ हुई। अब ये तो कैरियोकाइनेसिस हो गया, उसके बाद क्या होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू करता है इस तरह से। तो ये साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो गया, तो एक सेल में एक चला गया और दूसरे सेल में ये चला जाएगा। 3 क्रोमोसोम इसमें आ गए और 3 क्रोमोसोम इसमें आ गए। लेकिन यदि ये साइटोकाइनेसिस ना हो, ये जो है साइटोकाइनेसिस ना हो तो क्या होगा, एक ही सेल रहेगी और उसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा उसमें क्या रहेंगे, ये सब इसी में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। 3 की जगह क्या हो गए 6 हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने अपने क्रोमेटिड बना के क्रोमोसोम बाद में पूरे कर लेते हैं। तो ये होगा पॉलीप्लॉइड। तो पॉलीप्लॉइडी तो किसकी वजह से हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हुआ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो हुआ लेकिन इट इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, उसकी वजह से होगी पॉलीप्लॉइडी। और जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। और ये माइटोसिस में भी हो सकता है और मियोसिस में भी होगा। यदि आप ठीक से सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अलग नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसमें ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से एन्यूप्लॉइडी हो सकती है। अब एन्यूप्लॉइडी में सबसे जो कॉमन है वो क्या है, सबसे कॉमन है वो ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब 3 कॉपीज ऑफ ए क्रोमोसोम। अभी हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के क्रोमो इसको कहते हैं कैरियोटाइप। एक सेल में इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं और ये इनको इस तरह से अरेंज करते हैं साइज के हिसाब से और उन पे प्रेजेंट जीन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको ग्रुप में बांट देते हैं और उनको नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये क्या है XX है और ये है XY, माने ये क्या है सेक्स क्रोमोसोम्स। ये 22 पेयर्स तो रहेंगे हर एक में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन यदि फीमेल होगा तो उसमें ये XY नहीं होगा, क्या होगा XX होगा। और यदि मेल होगा तो ये नहीं होगा, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स और XY सेक्स क्रोमोसोम। तो इन दोनों में से एक होगा मेल और फीमेल। ये तो डिपेंड करता है फ्यूजन किससे होता है, क्योंकि जो एग ओवम होता है उसमें तो X क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है आधे वाई कैरिंग होते हैं और आधे X कैरिंग होते हैं। तो अब ये इस पर डिपेंड करता है कि ओवम से कौन सा स्पर्म फ्यूज़ करता है। यदि वाई वाला फ्यूज़ करेगा तो मेल होगा इंडिविजुअल, अदरवाइज फीमेल होगा। तो ये 22 पेयर्स ऑटोसोम्स और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम,
ये या ये दोनों नहीं होंगे इसमें, ये खास बात है। इसमें दोनों में से एक होता है। मोनोसोमी का मतलब क्या है? ट्राइसोमी का मतलब कि कोई भी क्रोमोसोम के 3 कॉपीज होंगी। जैसे ये पहला वाला है, मान लीजिए 2 हैं, 2 की जगह क्या हो जाए, एक और हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी। तो उस समय एक कैरियोटाइप क्या हम लिखेंगे, वैसे हम डिप्लॉयड में क्या होता है 2n होता है, पर तब क्या हो जाएगा ये 2n+1। मोनोसोमी है यदि, मोनो माने एक, मतलब कोई सा भी एक पेयर, उसमें एक ही क्रोमोसोम है, 2 नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा 2n-1। डबल मोनोसोमी भी हो सकता है। डबल मोनोसोमी माने इसका भी एक ही पेयर, एक पेयर में से एक इंडिविजुअल है, एक मेंबर है, और इसका भी एक है, तो क्या हुआ, ये भी एक सिंगल है, ये भी सिंगल है। उसको हम इस तरह से लिखेंगे, -2 नहीं लिखेंगे। -2 का मतलब क्या होता है, एक ही जगह से, यदि अलग अलग जगह से है तो ये क्या हो जाएगा, डबल मोनोसोमी। फिर नलीसोमी, नली माने नील, मतलब क्या हो गया, एक नहीं है, मान लीजिए ये वो 6 वाला है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2n-2, 2 क्रोमोसोम्स नहीं है। ट्राइसोमी को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, अभी चल ले लेंगे बाद में। फिर इसी तरह से डबल ट्राइसोमी भी हो सकता है, मतलब इसके भी 3 हैं और इसके भी 3 हैं, 2 की जगह, तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल ट्राइसोमी। टेट्रासोमी का मतलब कोई भी एक पेयर, उसमें 2 मेंबर नहीं है, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कितना भी हो सकता है, पर जो प्रैक्टिकली है 2n+2, 2n तो नॉर्मल है, एक 2 तो एक पेयर में होंगी, 2 और एक्स्ट्रा है। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं, और ये रैंडम इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। एग और ओवम जब बनता है उस समय ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और ये एरर होती है सेल डिवीजन में, जैसे आपको भी बताया नॉन डिसजंक्शन रिप्रोडक्टिव सेल्स, उस समय ये बन जाते हैं। अब इसमें ये क्रोमोसोम्स हैं सारे ह्यूमन बीइंग के, और इस तरह से अरेंज करते हैं, इसको कैरियोटाइप कहते हैं। सारे क्रोमोसोम्स दिखा दिए, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दिखा दिए हैं यहाँ पर, और इनको ग्रुप में डिवाइड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज एंड प्रेजेंस ऑफ जीन्स। तो यहाँ से क्या होगा, 22 तो हो गए, और पेयर्स 22 पेयर्स क्या हो गए, ऑटोसोम्स, और एक पेयर क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम। यदि XX हैं दोनों ये वाले इस तरह से, तब तो ये क्या होगा, फीमेल होगा, और यदि ये XY हैं तो ये क्या होगा, मेल होगा। तो 22 पेयर्स यहाँ तक तो मेल फीमेल दोनों में होंगे, और ये जो है इनमें से एक होगा, चाहे मेल होगा या फीमेल होगा। तो इस तरह से ये नॉर्मल कंडीशन है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन जो होती है उसमें उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। ये इसमें 3 पढ़ने हैं आपको। एक तो क्या है जो कॉमन है, टर्नर सिंड्रोम, ये डिसऑर्डर्स हैं। पहले डाउन सिंड्रोम, पहले हम डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये 3 पढ़ने हैं आपको। होते तो बहुत सारे हैं,
लेकिन यहाँ पर डिसऑर्डर जो हैं 3 पढ़ने, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये होते हैं बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल कंडीशन, आइदर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और देयर अरेंजमेंट, जो भी डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये 3 आपको पढ़ने हैं। पहले हम लेते हैं डाउन सिंड्रोम। ये क्या है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी अभी बताया था एनीप्लॉइडी में। ट्राइसोमी में क्या होता है, कोई भी ये जो पेयर है उसमें 3 मेंबर हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ 2 क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। और डाउन सिंड्रोम में कौन से 3 होते हैं, ये वाले 21। ये जो 21 वाला है ये क्या होगा, एक और हो गया, 3 हो गए। इसको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, दोनों नहीं होते। तो ये जो था 21st पेयर, ये क्या हो गया, 2 मेंबर की जगह इसमें क्रोमोसोम होमोलोगस, ये जो आपस में होते हैं क्रोमोसोम, ये क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर 21st के 2 नहीं है होमोलोगस, बल्कि कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए इसको क्या है, ट्राइसोमी ऑफ किसका, 21st पेयर का। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे इसमें, 47। 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। और ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 2n+1। लेकिन ये ट्राइसोमी किसकी हुई, 21st पेयर की। 21वां जो पेयर है वहीं पर हुई। और इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लैंगडॉन डाउन ने इन 1866, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ये किसकी वजह से होगा, वही नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग oogenesis और oogenesis, जब ओवम बनता है oogenesis होती है। ये है ये ऑटोसोम है ना, सेक्स क्रोमोसोम तो केवल यही है। तो ये ट्राइसोमी किसकी हुई है, ऑटोसोम की, इसलिए इसको कहते हैं ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन अभी समझाया था, ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis माने अब ओवम जब बनता है उसकी वजह से क्या होता है, ये इंडिविजुअल में ये आज हो जाता है कि ये जो 21st पेयर है उसका नॉन डिसजंक्शन हुआ और ये डाउन सिंड्रोम बन गया, एबनॉर्मल डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में नीट में, डिसजंक्शन। इसमें क्या हुआ होगा, मान लीजिए XX था, प्राइमरी उस साइड जो था वो मदर सेल वो एक्सेस थी, और इसने जब वो बनाया गैमीट्स तो क्या होना चाहिए, X अलग जाना चाहिए, X अलग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हो गया, नॉन डिसजंक्शन हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, एक में तो कुछ भी नहीं गया गैमीट में, और एक गैमीट में दोनों ही एक्सेस चले गए। अब जब ये X ये वाला X से मान लो एक और गैमीट है X, उससे कंबाइन करेगा तो इसमें क्या होगा, उसमें तो केवल एक ही जाएगा X। लेकिन ये यदि करेगा इसमें, या इसको A ले लेते हैं, X से कंफ्यूजन ना हो, ऑटोसोमल है, या N ले लेते हैं। यहाँ पर ये क्रोमोसोम दिखा देते हैं, 2 क्रोमोसोम। और जब ये गैमीट बनाया तो क्या होना चाहिए, ये जाना चाहिए इसमें और एक जाना चाहिए इसमें, इस तरह से जाना चाहिए।
एक इसमें एक इसमें, लेकिन हुआ क्या, दोनों इसमें ही चले गए और इसके पास एक भी नहीं रहा। ये एक एक ना होके क्या हुआ, एक में दोनों चले गए और एक में एक भी नहीं है। तो क्या होगा, जब ये नॉर्मल कंडीशन वाले से कंबाइन करेगा तो उसमें कितने आ जाएंगे, 3। ये गैमीट्स है या ओवम है। oogenesis के समय जब ओवम बनते हैं तब ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं हुए। फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा नॉर्मल कंडीशन में तो क्या हो गया, ये ट्रिपल हो गए, 3 हो गए, तो ये ट्राइसोमी हो गई। किसके साथ, किसमें, 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। ये ऑटोसोम्स में है क्योंकि एन्यूप्लॉइडी जो है वो ऑटोसोम्स में भी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम्स में भी हो सकती है। तो इस तरह से इसमें, और इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आ जाते हैं, उसमें जो ऑफस्प्रिंग है उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं इसके। वो कैसे पहचाने जाते हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला तो शॉर्ट स्ट्रक्चर होगा, जो इफेक्टेड होगा जिसमें डाउन सिंड्रोम होगा वो क्या होगा, बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर होगा। ये इसका है, ये फोटो भी देखना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ये भी आ सकता है कि ये देखे कि कौन सा सिंड्रोम है इसमें। तो पहली चीज़ क्या होगी, इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इस तरह के इफेक्टेड जो चिल्ड्रन होंगे उसमें स्मॉल हेड, स्मॉल राउंड हेड, ये है, विथ फ्लैट बैक। जो सिर का पीछे का हिस्सा है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। वैसे तो सिर गोल होगा, लेकिन इसमें फिर तीसरी कंडीशन इनमें क्या होती है, फरोड एंड रिंकल्ड, बिग टंग। इनकी जो जीभ होती है जीभ जो इनकी होती है वो झुर्रीदार होती है और उसमें दरारें सी होती हैं, एकदम प्लेन नहीं होगी। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ से पहचान में आता है, पार्शियली ओपन माउथ। मुंह इनका थोड़ा सा हमेशा खुला सा रहेगा, एकदम पूरा बंद नहीं कर पाते हैं। फिर ब्रॉड फ्लैट फेस, चेहरा इनका क्या होगा, चौड़ा और चपटा होता है। पाम जो है ये दिख रही है आपको, पाम क्या होती है, ब्रॉड चौड़ी होगी, विद पाम क्रीज। यहाँ पे इस तरह की दरारें सी होंगी, एकदम चिकना पाम नहीं होगा इनमें। फिर सातवीं कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होती है, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। फिंगर के जो टिप्स होते हैं ये हमारे में एक ही लूप होता है, इनके में बहुत सारे होते हैं। फिर क्या होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं इनकी। कंजेनाइटल मीन्स पैदाइशी से ही इनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम या डिजीज हो सकती है यदि वो सफ़र कर रहा है डाउन सिंड्रोम से। और ये जो है फिजिकल
फिजिकली और साइकोमोटर and mental development is रिटार्डेड डेवलपमेंट होता है इनका, फिजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी और मेंटल भी। तो इतने सारे तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, देखने में ये इस तरह से लगेंगे। ये डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम किसकी क्यों है? क्योंकि इनके जब oogenesis हो रही थी, जब ओवम बन रहा था, उस समय नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, ऑटोसोम्स, और उसकी वजह से क्या हो गया? ट्राइसोमी हो गई। किसकी ट्राइसोमी हो गई? 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की क्या हो गई? ट्राइसोमी हो गई। 3 हो गए, उसमें जो 2 मेंबर होने चाहिए थे, डिप्लॉयड होता है ये हमेशा, पर उसकी जगह क्या हो गए? 3 मेंबर हो गए, इसलिए वो क्या हो गया? ट्राइसोमी हो गया। अब दूसरा जो है ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कैरियोटाइप है ह्यूमन बीइंग का। अब दूसरा जो सिंड्रोम है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये किसकी वजह से होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, कौन सा वाला? एक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। यदि ये वाई था, सेक्स क्रोमोसोम इसमें क्या थे? ये था एक्स और वाई, नॉर्मल कंडीशन है ये, 22 ऑटोसोम्स और एक एक्स वाई। लेकिन इसमें क्या होता आता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, कौन सा? एक्स। किस तरह से हो जाएगा ये? इस तरह से। ये क्या हो गया? एक्स एक्स वाई, सेक्स क्रोमोसोम में 22 ऑटोसोम्स में कोई अंतर नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम्स में एक्स वाई ना होके क्या हो गया? एक्स एक्स वाई हो गया। तो कैरियोटाइप क्या हो गया? ये 22 ऑटोसोम और एक्स एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स, ये कहलाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये है इसका स्ट्रक्चर, इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है। ये होगा तो क्या? मेल। क्यों? क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम यदि होगा तो वो मेल होता है। तो इस तरह से इसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? इसमें भी 47, क्योंकि 46 नॉर्मल थे, एक एक्स ज़्यादा है। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, एक एक्स ज़्यादा है, एक्स फीमेल का होता है, इसका मतलब है तो ये मेल क्योंकि वाई है, लेकिन इसमें कुछ फीमेल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो है एक्स एक्स वाई होगा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये होगा कि ये क्या होगा? मेल। क्यों मेल होगा? क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है, मतलब इसमें मैस्कुलिन कैरेक्टर्स होंगे। जो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स हैं वो तो सारे होंगे ही होंगे। इसके जेनाइटल ऑर्गन से पता चल सकता है कि ये क्या है? मेल है, मेल होता है ये। लेकिन एक एक्स ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है? इसमें फेमिनिन कैरेक्टर्स भी, मतलब फीमेल वाले कैरेक्टर्स, फेमिनिन डेवलपमेंट is also expressed, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। है तो ये मेल, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम की वजह से कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डेवलप हो जाते हैं,
जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ये फीमेल की तरह हो जाता है। और इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है? गायनेकोमैस्टिया। गायना मैंने ये लेडीज के लिए यूज होता है, तो ये गायनेकोमैस्टिया मतलब मेल में कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएंगी। और ये क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, टॉलर देन एवरेज हाइट। जो मेल की हाइट होती है एवरेज, उससे ये हिसाब से ये ज़्यादा लंबे होते हैं। बोन्स इनकी वीक होती हैं और ये लेस मस्कुलर होते हैं। वैसे तो मेल क्या होते हैं? ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, पर क्योंकि इनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गई, इसलिए ये क्या हो गए? ये लेस मस्कुलर होते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। गायनेकोमैस्टिया माने क्या हुआ? गायनेकोमैस्टिया माने फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए। किसमें? मेल में। क्यों हो गए? क्योंकि एक एक्स ज़्यादा था और वाई है, इसका मतलब ये मेल है। तो ये हो गया XXY हो जाने से बन जाता है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये एग्जाम्पल है। इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 47। लेकिन यहाँ पर 47 किसकी वजह से है? एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है। और डाउन सिंड्रोम में क्या ज़्यादा था? ऑटोसोम, एक ऑटोसोम ज़्यादा था। यहाँ पर जो है वो एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, इसकी वजह से टोटल क्रोमोसोम 47 हो गए। अब जो तीसरा आपको पढ़ना है सिंड्रोम, वो है टर्नर सिंड्रोम। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो नहीं होता है। इसमें कंडीशन कैसी आएगी? ये फीमेल में क्या होना चाहिए था? XX होना चाहिए था, इस तरह का होना चाहिए था XX। लेकिन ये नहीं होके क्या हो गया? ये इस एक्स क्रोमोसोम का एक ही मेंबर बचा, होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही बचा। ये क्या है? एक्स। तो ये कंडीशन क्यों है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो टोटल क्रोमोसोम कितने होगा इसमें? 45। क्योंकि और ये क्या होगा? फीमेल होगा। XX होता तो ये फीमेल होता, लेकिन ये इसमें एक एक्स कम है, इसलिए नॉर्मल फीमेल नहीं होगा ये। लेकिन ये और इसका कैरियोटाइप क्या होगा? XO। जैसे हम फीमेल के लिए XX लिखते हैं, मेल के लिए XY लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? X0। ये तो इसका जो कैरियोटाइप है 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम प्लस X0। तो ये दोनों कंडीशन, ये सेक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टिव वैसे है और क्लाइनफेल्टर में भी सेक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टिव वैसे है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोमल डिफरेंस की वजह से है। तो इस तरह से इसमें टोटल 45 हो जाते हैं। और ये तो इसमें एक क्रोमोसोम एब्सेंट है। उन दोनों में क्या था? डाउन सिंड्रोम में भी एक एक्स्ट्रा था, 47 थे। क्लाइनफेल्टर में भी क्या था? एक एक्स्ट्रा था, 47 थे। टर्नर सिंड्रोम में एक कम हो गया है और कुल टोटल कितने हो गए? 45 हो गए। तो इसमें ये फीमेल होते हैं क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है। ये फोटो इसका है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या होगा कि ये फीमेल है। क्यों फीमेल है? क्योंकि वाई क्रोमोसोम एब्सेंट, वाई क्रोमोसोम नहीं है इसमें, इसलिए ये फीमेल है। लेकिन क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम है, इसलिए ये फर्टिलाइजेशन के समय इसमें
गैमीट्स नहीं बन पाएंगे, इसलिए ये क्या होगा, स्टेराइल होगा। इसमें ओवरीज ठीक से डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते। ओवरीज कैसी होती हैं, रूडिमेंटरी, नॉट फुली डेवलप्ड। और जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पुबर्टी के बाद प्रोड्यूस होते हैं, वो भी यहाँ पे क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स लैकिंग। ये फीमेल है, लेकिन क्योंकि एक्स कम है तो नेचुरली इसमें ओवरीज ठीक से नहीं डेवलप होंगी, सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो नहीं डेवलप होंगे, और पर इसको माना तो क्या जाएगा, फीमेल, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है। तो ये इसके अलावा जो है और भी होते हैं सिंड्रोम, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक जैसे कि एक एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 18th पेयर, ये है 18th पेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और क्रोमोसोम आ जाएगा, वो कहलाएगा एडवर्ड सिंड्रोम। फिर जो है ये ट्राइसोमी है 18 का। फिर इसके बाद पटाउ सिंड्रोम है। पटाउ सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी ऑफ 13, ये 13 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम। फिर इसके बाद जैकब सिंड्रोम है। ये सब पढ़ना नहीं है आपको, खाली जानकारी के लिए बता दे रही हूँ। इसमें क्या हो जाता है, एक्स वाई वाई, मतलब क्या हो गया, ये एक्स है और एक वाई क्रोमोसोम और एक और वाई क्रोमोसोम, दो वाई क्रोमोसोम, ये 47 टोटल हो जाएंगे। इन तीनों में टोटल 47 ही रहेंगे। तो ये इस तरह से हैं, इनको ज़्यादा डिटेल, लेकिन 3 आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। और नॉर्मल कंडीशन जो है वो ये है कैरियोटाइप, इस तरह से ये इसमें होते हैं। अब ये जो डिजीज़ थी तीनों सिंड्रोम, ये डिटरमाइन कर सकते हैं कब, जब बेबी के पैदा होने से पहले एम्ब्रियोनिक कंडीशन में या फीटल स्टेज में, ये एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। ये टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है, जिसमें ये डिसऑर्डर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर द डिसऑर्डर इज देयर इन द फीटस और नॉट। तो ये टेस्ट होता है डिसऑर्डर पता कर, लेकिन ये कब होगा, पैदा होने से पहले, क्योंकि वंस चाइल्ड इज बॉर्न फिर इसका कोई क्योर नहीं है, फिर ये क्योर नहीं कर सकते हैं। क्योर तो उस समय भी नहीं होता, पर ये पैदा होने से पहले पता चल जाएगा कि कोई सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या क्योंकि वहाँ पर उसका ये हम कैरियोटाइप देखते हैं, और इस तरह से यदि कोई भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या कम है, लैकिंग है, तो ये पता चल जाता है कि ये एबनॉर्मलिटी है। तो इस तरह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, 2 तरह के हो गए, एक तो मेंडेलियन, वो जीन्स वाला, वो हमने यहाँ नहीं पढ़ा, और दूसरा क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर और अरेंजमेंट में अंतर होता है, और ये इसमें 2 होते हैं, एन्यूप्लॉइडी ज़्यादा कॉमन है और पॉलीप्लॉइडी ये प्लांट्स, फिश और एम्फीबियंस में ज़्यादा होती है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, 1 या 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, उसमें आप 3 पढ़ने हैं। टर्नर सिंड्रोम जिसमें 21st पेयर ट्रिपल हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। उसके बाद क्लाइनफेल्टर जिसमें कि XXY हो जाते हैं।
और तीसरा टर्नर सिंड्रोम जिसमें एक एक्स रह जाता है। तो इस तरह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। आशा है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।